है, आत्मिक बल बढ़ता है। उन बातों का आदर से बराबर चिंतन करो। कबीर जी ने कहा, कथा कीर्तन करण को जाकी निष्दिन रीत, कहे कबीर या दास से निष्दिन कीजिए प्रीत। जिनको कथा कीर्तन सत्संग देवी कार्य में प्रीति है, ऐसे लोगों से आप प्रीति करोगे तो आपकी सात्विकता बढ़ेगी। 3 बातों का खूब आदर करना। जब सात्विकता आ जाए, एकांत में शांति और आनंद आ जाए, तो उसको बचाए बनाए रखने में, बार बार उसमें प्रवेश करने में रुचि बढ़ाए रखना। संसार से कोई कड़वा अनुभव हो और वैराग्य आए तो उस वैराग्य की रक्षा करना। और सत्पुरुषों की कोई बात जच जाए, बस उसको चुरा कर अपनी बना लेना। मैंने ऋषि दयानंद की बात को चुरा लिया। ऋषि दयानंद के पास लोग आते थे तो कुछ दूसरे लोग ईर्ष्या करते थे, तो उसमें एक साधु ऋषि दयानंद को गालियां देते थे। पास में दयानंद ने कोई भगत के द्वारा उनको फल और मिठाई भेजी, तो उसने और गालियां दी। ऋषि दयानंद ने कहा कि मेरी गलती है, वो कृपा बहुत दिनों से करते और मैंने प्रसाद थोड़ा भेजा है। बड़े टोकरे में कुछ ज्यादा फल और मिठाई ले गए। बोले महाराज आप बहुत कृपा करते, मेरा ध्यान रखते, सीख देते मेरे को। बहुत दिनों से आप कुछ का कुछ प्रसाद भेजते ही रहते हैं मेरी भलाई के लिए, और मैं आपकी सेवा नहीं कर सका और कम सेवा क्षमा करें। साधु पानी पानी हो गया। ये बात मैंने सुनी थी। अब मेरा जहाँ आश्रम है वहाँ कोई दूसरे भी पुराने रहते थे, अभी वो मर गए, उनका स्थान है। तो मेरे पास बहुत लोग देखकर उनको बड़ी तकलीफ होती थी। फिर वो माइक में गालियाँ देते, श्राप देते थे। वे उनके चेले मिलकर कुछ का कुछ करते थे। मैंने चुराई हुई चीज़ का उपयोग किया। शाम होती, संध्या होती, मैं फल और मिठाई, मेरा बेटा है नारायण, उसके द्वारा भेजता। वो बोलते देखो डरते तो हैं लेकिन अभी तक हमारे शरण नहीं आते, हमारे से मिलकर प्रचार करें। अब उनका उद्देश्य कुछ और था। तो किसी संत से मैंने पूछा तो बोले अपने नेता थोड़ी, प्रजा को ठगना थोड़ी कि कोई पार्टी बनाकर मिलकर प्रजा पर राज्य करे। प्रजा पर राज्य तो करना नहीं है। और उनका उद्देश्य था कि शरीर शुद्ध हो जाए, फिर परमात्मा मिलेंगे। तो मैंने कहा महाराज कितना भी शरीर शुद्ध करो, रोटी खाओगे तो विष्ठा बनेगी, पानी पियोगे तो पेशाब बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो जीना मुश्किल है। वो बोले शरीर बदल जाएगा, रक्त बदल जाएगा, हड्डियां बदल जाए, ऐसी साधना सीखो मेरे से और फिर ईश्वर प्राप्ति होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। तो खुद तो बेचारे जाते थे डबल, खुद सिंगल भी जाते थे, डबल भी जाते थे, बीमार भी पड़ते थे। तो मेरे को ऐसा झांसा देकर अपने प्रभाव में लाने में वे कामयाब नहीं हुए तो गालियां देते थे। तो कभी कभी तो अधिक देने से उनको रात को बेचैनी होती तो वो अपना चेले भेजते थे, हमारे गुरुजी को नींद नहीं आती, कुछ हो रहा है। तो हम ले जाते दूधी का तेल, उनके पैरों को मालिश करते और सिर को मालिश करते। एक शिष्य होता मेरे से बड़ी उम्र का, उनको अच्छी नींद आ जाती थी। उन्हें तो नींद का आराम मिलता और हमें अपना सत्कर्म का आत्मिक संतोष मिलता रहा। वे जब मर गए तो हम गए उनकी विधि कराने में, हमने बड़ा रस लिया। फिर उनकी डोली बनाई गई और हम कंधा देकर अपने आश्रम में लाए और अपने व्यास के रखा कि हयात शरीर था तब तक तो कृपा बरसाते रहते थे माइक के द्वारा ऐसे। अब महाराज आप तो शरीर से चले गए, फिर भी आत्मा से तो आप सर्वत्र सदा हैं। जो कुछ हुआ हमारे तरफ से कोई गलतियां हो तो क्षमा करना, आपने तो कोई गलती है ही नहीं, आप तो हमारे आत्मा हो। उनके शिष्य पानी पानी होकर उनका हृदय भी पानी पानी हो गया होगा। आप अपने चित्त को ऐसा झंझट मुक्त रखिए कि दूसरे की निंदा, नफरत और द्वेष आपको काहे को बिगाड़े। किसी ने आपको गाली दी, वो गाली देकर आपको दुखी करना चाहते और आप दुखी हो गए तो उसका काम बन गया।
आप तो हृदय को झंझट प्रूफ बनाइए। गाली देता है तो आकाश में चली गई, मेरा क्या बिगड़ता, और देता है तो हाड़ मांस के शरीर को देता है। हाँ, हमारे में अगर दोष है और वो गाली देता है तो हमें अपना दोष निकालना चाहिए। और वो जेलसी के कारण हमारे लिए कुछ बकता है या गाली देता है तो हमें निर्द्वंद रहना चाहिए। भगवान बोलते हैं, द्वंद्वातीतो भवा अर्जुना। देरानी कहती, जेठानी कहती, पड़ोसन कहती, लेकिन आप द्वंद्वों में मत आ जाओ, आप पक्के बन जाओ। नक्कट्टे नहीं, पक्के बनो। नक्कट्टा वो होता है कि गलतियां करता रहता है और गालियां सहता रहता है, ऐसा नहीं। गलती हो तो निकाल दो, और गलती नहीं है और फिर भी कोई कुछ बोलता है तो आप वरी लेस, टेंशन लेस, ईगो लेस। जीवन जीने का यही तरीका है। जगत को आप चुप नहीं करा सकते।